जनकपुर गांव बड़ा ही सुंदर और विलोभनीय था। गांव के नजदीक ही भगवती देवी का एक प्राचीन मंदिर था जो उसके तालाब के लिए मशहूर था। हर पूर्णिमा के दिन वहां पर उत्सव होता था जिसमें सभी गांव वाले शामिल होते थे। जय देवी जय भगवती माते हो, जय अम्बे माते, तेरी ममता का महिमा हम सब है गाते। जय देवी जय भगवती माते हो। गांव का ये उत्सव और एक बात के लिए मशहूर था। शाम के वक्त गांव के लोग देवी की जय जयकार करते हुए तालाब में कमल के पत्तों पर जलते मिट्टी के दिए रखकर छोड़ा करते थे। रात के वक्त ये दृश्य बड़ा ही मनोहारी लगता था। भगवती माता की जय हो, अम्बे माता की जय हो, जगत जननी माता की जय हो। जग्गू और उसकी पत्नी छमिया दोनों उस गांव में नए थे। ये महोत्सव देखकर उन्हें बड़ा अचरज हो रहा था। लेकिन हर पूर्णिमा के दिन आप लोग ये महोत्सव क्यों करते हो? तुम इस गांव में नए आए हो, थोड़ा सब्र करो, अभी पता चल जाएगा। अचानक उस तालाब में से रोशनी आने लगी। वहाँ पे खड़े सभी लोग भगवती माता की जय जयकार करने लगे। जग्गू देखता है कि उस तालाब में से अब सोने की थालियाँ निकल रही थी जिनमें तरह तरह के आभूषण, गहने, हीरे जवाहरात और रेशमी वस्त्र भी है। ये सब नजारा देखकर छमिया और जग्गू तो दंग रह गए। क्या हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। इस गांव में जिस किसी भी परिवार में शादी या कुछ शुभ कार्य होता है, वो इस तालाब के पास आकर भगवती माँ की प्रार्थना करते हैं। माँ उन्हें वरदान स्वरूप में आभूषण और वस्त्र प्रदान करती है। करी संपत्ति के बाद 7 दिन में हम ये आभूषण फिर इस तालाब को लौटा देते हैं। बरसों से हमारी ये प्रथा हमारे गाँव में चली आ रही है। जग्गू और छमिया घर लौटने के बाद इस घटना पर विचार करने लगते हैं। इतना सारा सोना, अगर उसमें से थोड़ा सा सोना हमें मिल जाए तो कितना मजा आएगा। अजी, कुछ ऐसा करो कि उसमें से थोड़ा सोना हमें मिल जाए। उसी पे विचार कर रहा हूँ। बहुत सोच विचार करने के बाद जग्गू और छमिया दोनों तालाब पर जाते हैं। हे जादुई तालाब, मुझे एक बड़ा सा मकान बांधना है। मुझे 10,000 सोने के मोहरे दो। जग्गू अब राह देखने लगता है लेकिन तालाब में कोई हलचल नहीं होती। उसकी पत्नी छमिया उसके कानों में कुछ फुसफुसाती है। ऐसे कुछ ना होगा, कुछ अलग तरीका अपनाना होगा। तुम ठीक बोल रही हो। हे जादुई तालाब, 2 दिन में मेरे बहन की शादी होने वाली है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हैं? लेकिन तुम्हें तो बहन है ही नहीं। फिर ये इस तालाब को थोड़ी ही ना पता होगा। थोड़ी ही देर में तालाब में से रोशनी निकलने लगती है और साथ ही में वस्त्रभूषण और अलंकार से भरी हुई सोने की थालियां भी। जग्गू और उसकी पत्नी वो सारा धन और वस्त्रभूषण लाकर अपने घर में छुपा देते हैं। ऐसे ही 7 दिन निकल जाते हैं लेकिन जग्गू और उसकी पत्नी तालाब से लिया हुआ सामान वापस नहीं करते। अब तालाब के पानी का रंग बदलने लगता है। सारे गांव में ये बात फैल जाती है। सब गांव वाले तालाब के किनारे जमा हो जाते हैं जिनमें जग्गू और छमिया भी है। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है किसी ने तालाब से लिया हुआ सामान वापस नहीं किया है। जिस किसी ने भी ये अपराध किया है वो खुद ही अपना अपराध कबूल कर ले, वरना इस गांव की प्रथा तो आपको मालूम ही है। गांव की प्रथा? अब ये क्या झंझट है? ठीक है, अब सभी गांव वालों को एक एक करके इस तालाब में उतरना है। तालाब में उतरना है? वो क्यों भाई? ये एक जादुई तालाब है। जिस किसी ने भी इस तालाब से सामान चोरी किया है, जैसे ही वो इस तालाब के पानी में उतरेगा, इस तालाब का पानी उबलने लगेगा। हैं? पानी उबलने लगेगा? अरे पर तुम क्यों इतने घबरा रहे हो? मैं अपराधी की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। सभी लोग अब एक एक करके तालाब में उतरकर बाहर आने लगते हैं। जैसे ही जग्गू की बारी आती है वो घबरा के कांपने लगता है। छमिया, तुम भी चलो ना मेरे साथ। मैं क्यों? चोरी तो आप ही ने की थी, अब आप ही भुगतो। हाँ, पर तुम्हारे कहने पर ही तो की थी। क्या खुसुर फुसुर चल रहा है तुम दोनों का? जग्गू, जाओ जल्दी पानी में उतरो, हमारा समय बर्बाद मत करो। जग्गू डरता हुआ तालाब में उतरता है और तालाब के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है।
जैसे ही वो तालाब में उतरता है, तालाब का पानी उबलने लगता है। अरे बाप रे, ये पानी तो गर्म है। पानी अब तेजी से उबलने लगता है और जग्गू चिल्लाने लगता है। ओए ओए, अरे मर गए रे। अरे कोई मुझे बाहर निकालो, और थोड़ी देर इस पानी में रहूंगा तो मेरा बैंगन का भरता बन जाएगा। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। छमिया, ओ छमिया, कहाँ गई तुम? मुखिया जी, मेरे पति को बचाइए। हम मानते हैं कि गलती हमारी ही है, हमने ही सामान चुराया था। मुखिया जी के कहने पर गांव वाले रस्सी फेंककर जग्गू को तालाब से बाहर निकालते हैं। तुम दोनों ने हमारे विश्वास को तोड़ा है। अब तुम दोनों इस गांव में नहीं रह सकते। तुम्हें इस गांव से निष्कासित किया जाता है। जग्गू और छमिया उस तालाब में से चुराया हुआ सामान लौटा देते हैं और गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। खीराम नाम का एक आदमी हमेशा दुखी और मायूस ही रहता था। वो जो कोई भी काम हाथ में लेता, उसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता। मजा आ गया, मजा आ गया। दुखीराम गिर गया, दुखीराम गिर गया। अरे ये तूने क्या कर दिया? कल ही मैं ये हंडे बाजार से खरीद लाया था। एक काम तुमसे ठीक से होता नहीं है दुखीराम। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जी मालिक, मेरी तनख्वाह से काट लेना। तेरी तनख्वाह? नहीं बाबा, तुझे झेलना हमारे बस की बात नहीं। जो भी काम हाथ में लेता है उसका सत्यानाशी होता है। तू निकल यहाँ से, चल निकल। बेचारा दुखीराम निराश होकर वहाँ से निकल जाता है। वो अपने आप को कोसने लगता है। ये भी कोई जिंदगी है? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सभी लोग मुझे बुद्धू और बेवकूफ समझते हैं। हर कोई मुझे टोकता है, कोसता है। ऐसी जिंदगी से तो मरना ही बेहतर होगा। दुखीराम ऐसा सोचते हुए जंगल में आ पहुँचता है। वो देखता है कि एक बड़ा सा जलप्रपात पहाड़ों से नीचे गिर रहा है। वो उस पहाड़ की चोटी तक पहुँचता है। मेरे इस दुखी जीवन का अंत करना ही उचित होगा। दुखीराम उस पहाड़ की चोटी से नीचे कूदने का मन बना लेता है कि तभी किसी की आवाज उसके कानों पर पड़ती है। अरे रुक जाओ बेटा, रुको। अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे मत रोकिए साधु महाराज। मैं अपने इस दुखी जीवन का अंत करने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है, मैं उसे दूर कर सकता हूँ। क्या सच में? मेरे साथ आओ बेटा। साधु दुखीराम को अपने साथ अपने आश्रम में ले आता है। इस जलप्रपात को देख रहे हो? ये कोई मामूली झरना नहीं है, ये एक जादुई झरना है। जादुई झरना? हाँ, जादुई झरना। पूर्णिमा के दिन इस झरने में एक दिव्य शक्ति का प्रवेश होता है। उस दिन पूरा चांद निकलने पर जो भी इस झरने में 3 डुबकियां लगाता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे उसका पूरा जीवन सुखमय बन जाता है। और तुम बड़े ही भाग्यवान हो, क्योंकि आज का भी पूर्णिमा का ही दिन है। आज आधी रात को तुम इस झरने में 3 डुबकियां लगाना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। साधु बाबा की ये बात सुनकर दुखीराम हर्षित हो जाता है। वो बड़ी उत्सुकता से रात होने की राह देखने लगता है। वाह, क्या अद्भुत नजारा है। झरने से तो मानो जैसे रोशनी निकल रही है। मैंने कहा ना, पूर्णिमा के दिन इसमें एक अलौकिक शक्ति आ जाती है। अब देर ना करो, जाओ और इस झरने के पानी में 3 डुबकियां लगाओ। दीर्घायु भव। आज से तुम्हारा नाम सुखीराम है। अब से जिस किसी भी काम को तुम हाथ में लोगे, वो सफल ही होगा। इस बात पर हमेशा विश्वास रखना। साधु को प्रणाम कर अब दुखीराम फिर से गांव लौट आता है। वो एक कपड़ों की दुकान में काम करने लगता है। ये साड़ी खास कश्मीर से मंगवाई है, जरा इसकी कारीगरी तो देखिए। दीदी, आपकी शादी में जब आप ये साड़ी पहनोगी ना, तो दूल्हे राजा आप पे लट्टू हो जाएंगे, कह देता हूँ। आप भी ना सुखी दादा। अरे शर्माओ नहीं बहन, अब मुझे भाई कहा है तो झूठ थोड़ी ना बोलूंगा आपसे। सुखीराम की इन बातों से वो ग्राहक खुश होकर साड़ी खरीद लेती है। बहन, शादी में बुलाना मत भूलना। भला आपको कैसे भूल सकती हूँ। सुखीराम सभी ग्राहकों से ऐसी ही मीठी मीठी बातें करता था।
थोड़े ही दिनों में उस दुकान में ग्राहकों की भीड़ होने लगी। दुकानदार सुखीराम के काम से बड़ा ही प्रसन्न था। सुखीराम, जब से तुम जंगल से लौट के आए हो बहुत ही बदल गए हो। पहले तो तुमसे एक काम ठीक से ना होता था और अब ये इतना परिवर्तन कैसे हुआ भाई? आखिर राज क्या है? बस भगवान की कृपा है मालिक। जल्द ही सुखीराम ने कारोबार की सारी बातें सीख ली और बाजार में अब खुद के कपड़ों की दुकान भी शुरू की। उसकी शादी भी हो गई और अब उसे एक बेटा भी था। अपने जीवन में आया ये परिवर्तन देख सुखीराम बड़ा ही खुश था। सच में उस जादुई झरने ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। अगले पूर्णिमा के दिन मैं अपने पूरे परिवार के साथ उस झरने के दर्शन करने जाऊंगा। और अगले ही सप्ताह सुखीराम पूर्णिमा के सुनहरे अवसर पर साधु महाराज के आश्रम पहुंचा। साधु बाबा, आपके और उस जादुई झरने की कमाल से मेरा जीवन सफल हो गया। जादुई झरना? कौन सा जादुई झरना? यहाँ पे तो कोई जादुई झरना नहीं है। अरे ये क्या, इस आश्रम के बाहर जो जलप्रपात है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या आपको याद नहीं? मैं सुखीराम हूँ। मुझे सब याद है सुखीराम, लेकिन ये कोई जादुई झरने का कमाल नहीं है। तुम आज जो भी हो अपने खुद के बलबूते पर हो। इसमें किसी भी जादुई झरने का कोई भी हाथ नहीं है। हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आओ मेरे साथ। यही वो जादुई झरना है ना? हाँ महाराज। जरा देखो इस नजारे को, कितना भीषण और रुद्र लग रहा है। इसकी आवाज मानो शेर की दहाड़। लेकिन चांदनी रात में यही दृश्य बड़ा ही सुखद लगने लगता है। मैं कुछ समझा नहीं साधु बाबा। सुखीराम, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को और इस दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं। अगर काले रंग का चश्मा पहनोगे तो दुनिया काली ही दिखेगी, गोरी नहीं। तुम हमेशा अपने आप को और दुनिया को कोसते रहते थे, इसीलिए सदा दुखी और मायूस रहते थे। मैंने सिर्फ तुम्हारी वो सोच बदली और उस सोच ने तुम्हारा जीवन। अब समझे? हाँ गुरुदेव, आप सच में महान हैं। मैं आपकी ये सीख हमेशा याद रखूंगा और अपने इस बेटे को भी सिखाऊंगा। उस दिन से जो भी ग्राहक सुखीराम की दुकान में आता, दीवार पर टंगी एक तस्वीर उनका ध्यान खींच लेती, जिस पर लिखा था, अपनी सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। भोलाराम नाम का एक लड़का था, जो नाम की तरह ही बिल्कुल भोला था। स्कूल में कुछ बच्चे उसके इस भोलेपन का फायदा उठाते थे। हाँ, आज तो भोलू के डिब्बे से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो देखते हैं। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू। हाँ, ये मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। ले लो, तुम भी ले लो। वाह, मजा आ गया। ये लो, कल और लड्डू लेके आना। हाँ हाँ, जरूर लाऊंगा। क्लास खत्म होते ही सभी बच्चे अपने अपने घर निकलते हैं, लेकिन तभी जोरों की बारिश शुरू होती है। एक लड़की की रोने की आवाज भोलू के कानों पर पड़ती है। वो उस लड़की के पास आता है। क्या हुआ चबीली, तुम क्यों रो रही हो? मेरा छाता किसी ने चुरा लिया, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? रो मत, तुम मेरा छाता ले लो। तुम सच में कितने अच्छे हो भोलू। देखा, मैंने कैसे चबेली का छाता चुरा लिया, किसी को पता भी नहीं चला। बेचारी, अभी तक अपना छाता ढूंढ रही होगी। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम्हें उसका छाता वापस दे देना चाहिए। तुम कौन होते हो हमें सीख देने वाले? क्लास में थोड़ी सी बात क्या कर ली, अपने आप को हमारा दोस्त समझने लगे। नहीं तो क्या, तुम जैसे बेवकूफ से तो गधा भी दोस्ती ना करे। अब निकलो यहाँ से। उन दोनों की ये बातें सुनकर भोलू को बड़ा दुख होता है, लेकिन वो चुपचाप अपने घर की तरफ निकलता है। तभी किसी बुढ़िया की आवाज उसके कानों पर पड़ती है। बेटा, तुम भीग क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पास छाता नहीं है? जी, वो मैं... मुझे पता है, तुमने अपना छाता उस लड़की को दे दिया। तुम बड़े ही अच्छे लड़के हो भोलू। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो आपको नहीं जानता। मेरी सब पे नजर होती है भोलू।
और मैं सब जानती हूँ। लोगों के भले बुरे कर्मों पर नजर रखना यही मेरा काम है। ये सब जाने दो। लो, ये छाता तुम रख लो। और आप? मेरे पास ऐसे बहुत से छाते हैं। अब मैं चलती हूँ। इस छाते का बड़ी सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना भोलू। भोलू उस छाते की तरफ देखने लगा। वाह, कितना सुंदर छाता है। नमस्ते भोलू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, तुम तो बोल रहे हो। हाँ भोलू, मैं एक जादुई छाता हूँ। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ इस बारिश से बचना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें मुझे हाथ में पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। छतरी अपने आप भोलू के साथ चलने लगती है। किशोर और विशाल ये दृश्य देख लेते हैं। वो देखो क्या, छाता अपने आप चले जा रहा है। अरे हाँ, काश ये छाता हमारे पास होता। तो फिर चलो, इस छाते को भी हड़प लेते हैं। भोलू बड़े मजे से अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी रोते हुए दिखा। क्या हुआ दादाजी, आप क्यों रो रहे हो? देखो ना बेटा, मेरी झोपड़ी बारिश की वजह से टूटकर बिखर गई है। अब मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं इसे फिर से बनाऊं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम तो बहुत छोटे हो बेटा, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। काश इन्हें एक नया मकान मिल जाता। भोलू के इतना कहते ही उस झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा मकान खड़ा हो जाता है। दादाजी खुश होकर भोलू को आशीर्वाद देते हैं। भोलू छाते को बंद करके आगे बढ़ता है। अरे, ये तो कोई जादुई छाता है। वे दोनों भोलू के पास आ पहुँचते हैं। भोलू जरा सुनो तो, तुम सही कह रहे थे। हमें चबेली का छाता नहीं चुराना चाहिए था। हाँ, चोरी करना पाप होता है किशोर। ये लो, तुम उसे ये छाता वापस कर दो। अपने छाते को देखकर चबेली खुश हो जाएगी। तुम्हारा शुक्रिया किशोर। तुम्हारे हाथ में ये जो छाता है वो बड़ा सुंदर है। क्या हम इसे देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो। हमने तो तुम्हें चबेली का छाता दे दिया, अब बदले में तुम हमें क्या दोगे? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम्हारा ये छाता बड़ा ही सुंदर है, ये छाता हम रख लेते हैं। लेकिन ये तो मेरा छाता है। है नहीं था, अब ये हमारा है। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मेरा छाता वापस दे दो। अगर हिम्मत है तो इसे हमसे लेके दिखाओ। वे दोनों भोलू पर हंसने लगते हैं। तभी वो बुढ़िया वहाँ पर आ जाती है। तुम दोनों उस बेचारे बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? उसे उसका छाता लौटा दो। ए बुढ़िया, चल खिसक यहाँ से, वरना इसके साथ तेरी भी पिटाई हो जाएगी। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देती हूँ, उसे उसका छाता लौटा दो। वरना क्या करेगी तू? मारेगी हमें? कुछ ऐसा ही समझो। चलो पहले इसे ही सबक सिखाते हैं। सुनो जादुई छाते, इस बुढ़िया और भोलू को यहाँ से भगा दो। उसके इतना कहते ही वो छाता हवा में उछलता है और वही कुछ दूरी पर एक खूंटे से बंधे हुए बड़े से बैल के पास चला जाता है। छाता उस बैल को खूंटे से आजाद करता है। बैल किशोर और विशाल की तरफ गुस्से से देखता है और दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अरे, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। भागो! वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बैल उनके पीछे ही पड़ जाता है। ये देखकर भोलू हंसने लगता है। इनकी अकल अब ठिकाने आ जाएगी। भोलू, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन इतना भी भोलापन अच्छा नहीं जिससे अपना ही नुकसान हो, समझे? जी दादी माँ, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। बुढ़िया वो छाता फिर से भोलू को दे देती है और भोलू मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ निकलता है। तो दूसरी तरफ, अरे बचाओ, बचाओ, ये बैल हमें मार डालेगा। बचाओ!